जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक में। इंडिया ई बुक लोई अपना लोगों को स्वागतम। जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडिया ई बुक के द्वारा असम के जीके के ऊपर एक सीरीज शुरू किया गया था। हालांकि इसका एक क्लास हो गया था पहले, G1, जिसमें हम असम के डेमोग्राफी और बाकी चीज़ देखे थे। अभी हम आज के कक्षा में G3 असम रिलेटेड जितना बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक है वो सब देखेंगे। तो आज का यूनिट है G3 बायोडाइवर्सिटी ऑफ असम। एक्चुअली क्या है, अभी नेक्स्ट संडे जो 21 अगस्त और 28 अगस्त को असम का एग्ज़ाम आ रहा है, 26,000 पोस्ट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसके लिए ही हम लोगों ने सोचा कि जियोग्राफी का और असम का पॉलिटी जो है वो ख़त्म करके दे दे एटलीस्ट, और जितना हो सके हिस्ट्री वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला 2 यूनिट हो गया है एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोग्राफी। उसके बाद G2 फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, सॉयल्स एंड क्लाइमेट। उसके बाद आज का हमारा जो है वो है G3 बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम असम के फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फोना, फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स वो सब देखेंगे, और वाइल्ड लाइफ स्पेसेस जो इम्पोर्टेंट है वो भी देखेंगे। फिर हमारा चौथा क्लास जो है उसमें हम असम के प्रोटेक्टेड एरिया, जिसमें कितना नेशनल पार्क, सभी नेशनल पार्क, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितना है, सब कुछ देखेंगे। फिर बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट, वेटलैंड्स वो सब भी देखेंगे। टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, फिर आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट वो सब भी देखेंगे। उसके बाद हम असम के इकोनॉमी सेक्शन शुरू करेंगे। एग्रीकल्चर, मिनरल, पावर एंड रिसोर्सेस, असम का इंडस्ट्री, फिर हमारा असम का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, द सोर्स ऑफ इनकम जो है असम गवर्नमेंट का, वो सब समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का असम का क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले हम फॉरेस्ट कवर इन असम देखते हैं कितना असम का फॉरेस्ट कवर है। टोटल एरिया हेक्टर में दिया गया है 18,52,676 हेक्टर, दैट इज 23.6% ऑफ टोटल एरिया। मतलब टोटल एरिया के 23.6% फॉरेस्ट कवर है असम में। तो ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए आपका। इसमें और एक इम्पोर्टेंट चीज़, हाईएस्ट कवर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? कार्बी आंगलोंग। तो कार्बी आंगलोंग कहाँ पे लोकेटेड है? आप लोग पहचानते हैं, यही बीच में कार्बी आंगलोंग। तो यहाँ पे कार्बी आंगलोंग मतलब दोनों कार्बी आंगलोंग मिला के, ठीक है। फिर है लोएस्ट कवर। लोएस्ट कवर कामरूप मेट्रो पे है, सबसे कम फॉरेस्ट। फिर है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, तो कितने प्रकार का फॉरेस्ट असम में पाया जाता है। অসমত কিমান ধৰণৰ ফৰেষ্ট পোৱা যায় সেইবিলাক আমালোকে এতিয়া দেখিম। तो पहला है सबट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो पहला है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब ये सब जो फॉरेस्ट है इनका सदाबहार अभयारण्य कहा जाता है। सदाबहार मतलब जंगल कहा जाता है इनको। मतलब इस जो पेड़ होते हैं, इन पेड़ों का पत्ता हर टाइम रहता है, कभी गिरता नहीं है। उसके बाद है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनका भी पत्ता हर टाइम रहता है पेड़ पे। फिर जो है वो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेडिसस फॉरेस्ट, इसमें पत्ता जो है वो गिरता है, तो ये आप लोग जानते होंगे। फिर है सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ हिल फॉरेस्ट। तो सब ट्रॉपिकल एरिया में बड़ा बड़ा पत्ते वाला पहाड़ में एक जंगल होता है, उसको सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ हिल फॉरेस्ट कहा जाता है। फिर है सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। तो पाइन जो पेड़ होता है वो ऊपर का जो टाइप होता है वो ऐसा मतलब कोन जैसा होता है, ठीक है। फिर है लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट। फिर आखिर में है ग्रासलैंड एंड सवाना, जो जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल काजीरंगा है ग्रासलैंड का। इसके वजह से ही मतलब जो राइनोस है वो मतलब बहुत सारा मतलब ग्रास के ऊपर ही डिपेंड है, और काजीरंगा में बहुत मतलब ग्रासलैंड है, बहुत तरीका का और ग्रास पाया जाता है, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी देखते हैं। पहले है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में? गोलाघाट में, जोरहाट, शिवसागर, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, एंड इन द नैरो स्ट्रेच इन लखीमपुर एंड धेमाजी डिस्ट्रिक्ट अलोंग हिमालयन फुट हिल्स। तो जोरहाट, शिवसागर, तिनसुकिया, उनका लोकेशन कहाँ पे है सोचिए, डिब्रूगढ़
वो अरुणाचल प्रदेश के नीचे ही है, और अरुणाचल प्रदेश जो है वो हिमालयन फुटहिल्स ही है। तो हिमालयन फुटहिल्स में भी इसको देखा जाता है। इस प्रकार का पेड़, ये देखिए मैप पे, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे। उसके बाद है दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड इन लोअर एलिवेशन। लोअर एलिवेशन के जगह पे भी मिलता है, जैसे कि बोड़ाइल रेंज एंड सोनाई। बोड़ाइल कहाँ पे है? एनसी नॉर्थ काछाड़ है, काछाड़ जहाँ एनसी हिल्स कहा जाता है, नॉर्थ काछाड़ है। तो नॉर्थ काछाड़ और काछाड़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे बोड़ाइल पहाड़ है। फिर सुनाई, लोंगाई, दोहालिया। दोहालिया एक्चुअली करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में है। दोहालिया वहाँ पे भी पाया जाता है, करीमगंज और काछाड़ में भी। ठीक है, ये देखिए लोकेशन, काछाड़ और करीमगंज का जो बॉर्डर है वहाँ पे मिलता है। दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज मेनली comprised ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है? दिहिंग पटकाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो वहाँ पे वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। होलोंग, होलोंग पहचानते हैं शायद आप लोग। होलोंग असम का सबसे टॉलेस्ट ट्री है, और इसको असम का स्टेट ट्री भी माना जाता है। इट इज़ द मोस्ट प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट दिस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में यही सबसे मतलब प्रमुख पेड़ है होलोंग। मैं इसका इमेज दिखाऊंगा, ये देखिए बहुत लंबा होता है। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब वर्षारण्य, मतलब बहुत सारा पानी होता है इसमें, बहुत बरसात होता है, और इसमें मतलब पानी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारा पानी ही पानी रहता है। और एक्चुअली इस जगह पे धूप के लिए लड़ाई होता है। तो जो पेड़ जितना लंबा होगा वो ही ज़्यादा धूप लेगा, इसके कारण पेड़ सभी लंबे हो जाते हैं। ठीक है, और सबसे लंबा असम का ट्री को क्या है? होलोंग ट्री। और होलोंग ट्री असम का स्टेट ट्री है। और स्टेट ट्री होलोंग। বুজি পাইছেনে আপোনালোকে? আৰু হলং অসমৰ পাওয়া যায়, আৰু অৰুণাচল प्रदेशতো পোৱা যায় এইবিঘাৰ ট্রি। ঠিক আছে, এইটো इम्पोर्टेंट। द एसोसिएटेड स्पाइसेस आर, इस जंगल में और भी जो स्पाइस मिलते हैं स्पीसेस, उसमें से सैम, नहर, मैकाई, बोरपात, जूटुली एट्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो वो कहाँ कहाँ पे मिलता है? होलोंगापार, अभयपुर, दिल्ली, धनसिरी, मयंग, गोरबांगा, रानी, काकोई, नाउदार, बतासीपुर, दोहालिया, शिंगला, लोंगाई, बुबन पहाड़, होनाई, बोराक एंड इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट अलोंग नॉर्दर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। यहाँ पे भी ये सब मिलता है। कॉमनली फाउंड ट्रीज, इसमें इस प्रकार के ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो स्पीसीज मिलता है ट्रीज का, उनमें से सैम, सीरीज, हो, काकोई, कदम, ककान, हिंगोरी, कांचन, औटेंगा, और बेंगलीत याक कोआ হয় চলিতা, চলিতা। फिर पुलसरा, गरई चपा, तीता चापा, कला जामु, बगी जामु, बेंगली यात कोआ जाए आदा जाम और कालो जाम। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेडिशियस फॉरेस्ट, तो इस फॉरेस्ट का जो पत्ता है वो गिरता रहता है, और इस फॉरेस्ट को हम साल फॉरेस्ट भी कहते हैं। एक्चुअली साल, यहाँ पे साल जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड दे ऑक्यूपाई कंसिडरेबल फॉरेस्ट एरिया इन द सेंट्रल एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द स्टेट, इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नोआगांव, मोरीगांव, कामरूप एंड पार्ट्स ऑफ नलबाड़ी एंड बरपेटा, दरंग, धुबरी, कोकराझार और ग्वालपाड़ा। कॉमनली फाउंड ट्रीज आर, तो क्या क्या है जो चीज़ पाया जाता है इस जंगल में? हाल, अजर, साम, बोर, दोईमुरु, दुब्बर, बट, गमारी, हिलिका, भमरा, बयड़ा, पमा आदि। दिस फॉरेस्ट सपोर्ट रिच डाइवर्सिटी ऑफ श्रुबली ग्राउंड वेजिटेशन। तो ये देखिए साल का इमेज, जिसे भारत का स्टाम्प बनाया गया है, भारत का स्टाम्प भी है साल का इमेज। साल जो ट्री है वो ऐसा रहता है, आप लोगों को पता ही होगा।
फिर हम देखेंगे सब ट्रॉपिकल ब्रॉडलीफ हिल फॉरेस्ट एंड सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। तो एक्चुअली कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ जो पहले एनसील्स था वही डिमा हासाओ और कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में ही पाया जाता है। कॉमनली फाउंड स्पीसीज जो है वो है बॉन हानलू, तो ये इंपॉर्टेंट है, बॉन हानलू। और प्योर स्टैंड्स ऑफ खासी पाइन आर फाउंड पार्टिकुलरली इन हामरेन रीजन। हामरेन जो है वो हेडक्वार्टर है आपका वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जो है अभी फॉर्म हुआ नया, वही कार्बी आंगलोंग का वेस्ट साइड में जो पार्ट आपका मेघालय से कनेक्ट होता है उसका जो हेडक्वार्टर है उसको हामरेन कहा जाता है। ठीक है, फिर है लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट। तो ये जो फॉरेस्ट है एक्चुअली वेटलैंड टाइप जो एरिया है वही है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेटलैंड फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट हैव ऑलमोस्ट मोस्ट आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ बायोटिक प्रेशर्स ऑन लैंड। Presently, sedges and grasses from the largest component of vegetation, important species जो है इसमें से एलोकेसिया, अल्पिना, एमार्थानस, बेकोपा, ब्लूमेया, बॉम्बैक्स, क्रोटोलेरिया स्पीसीज, यही इसका खास खास जो स्पीसीज है। फिर है ग्रासलैंड्स एंड सावानास। दिस आर द मेजर पार्ट्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। तो ये कहाँ पे अवेलेबल है, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था काजीरंगा, फिर डिब्रू सईखोवा, मानस नेशनल पार्क, पबितरा, ओरांग, सुनाई रूपाई, लौखोवा, बोरनदी, बुरा चापोरी इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है और कुछ नेशनल 3 नेशनल पार्क में भी मिलता है। और एक बात मैं आप यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जो नेशनल पार्क है तीनों ही वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। असम में जितना नेशनल पार्क है सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है। दिस ग्रासलैंड सपोर्ट इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इन असम। तो इसमें से क्या क्या मिलता है, कॉमनली जो स्पीसीज मिलता है जो ग्रास है उसका, उसमें नॉल, खागोरी, खकुआ, झाओ एट्सेट्रा। तो अगले भाग में हम चर्चा करेंगे अहमद पवाजोआ फ्लोरा माने प्लांट्स स्पीसीज किबा किबा पावा जाए अहमद এইবিলাক আমালোকে দেখিম। तो पहले द ऑर्किड ऑफ आसाम। इन आसाम as many as 293 species of orchids are reported which represent 44.39% of नॉर्थ ईस्ट। तो आसाम मतलब बहुत परिपूर्ण है ऑर्किड्स के क्षेत्र में और बहुत ज़्यादा ऑर्किड्स पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट का लगभग 50%, 45% कह सकते हैं आप, ऑर्किड्स आसाम में ही मिलता है और भारत का 25% ऑर्किड्स आसाम में मिलता है। ये देखिए, और हमारा आसाम का जो स्टेट फ्लावर है वो है एक ऑर्किड ही है, उसका नाम है फॉक्सटेल ऑर्किड। इसे कपौ फूल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कपौ फूल इंपॉर्टेंट है। द स्टेट फ्लावर ऑफ असम फॉक्सटेल ऑर्किड। ऑल टुगेदर 38 नेचुरली ग्रोइंग स्पीसीज ऑफ बेम्बो आर रिकॉर्डेड इन असम। और बेम्बो जो बा होता है, बाह बंगाली में बाँस बोलते हैं इसको, तो बेम्बो का 38 वेराइटीज़ मिलता है, स्पीसीज मिलता है असम में। और इनमें से कुछ है जैसे मूली, जाति, काको, बालूका एट्सेट्रा। और 14 तरह के स्पीसीज मिलता है केन। केन मतलब जो बेथ होते हैं जिससे मतलब हम कुछ पैकिंग कर सकते हो, तो इसे ये देखिए बा। ठीक है, असम इज़ द होम ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो असम मेडिसिनल प्लांट्स के भी होम है। 952 प्लांट्स स्पीसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड व्हिच हैव बीन मेडिकल प्रैक्टिसेस। टोटल 952 स्पीसीज को आइडेंटिफाई गया है जो मेडिकल प्रैक्टिस में यूज़ होता है, जैसे कि इनमें से अशोक, बाहक, बेल, बन हलदी, दूधकुरी, महाभृंगराज, हाथमूल, थेकेरा, तुलसी। ये देखिए तुलसी का इमेज, तुलसी जो आप लोगों को पता ही होगा, सभी चीज़ें में लगता है। फिर तीता फूल एट्सेट्रा आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लांट्स इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। देयर आर एस्टिमेट न्यूमरस वेटलैंड्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स सच एज। असम में मतलब बहुत सारा वेटलैंड्स भी पाया जाता है, पॉन्ड्स और टैंक्स भी है, जैसे कि दीपोर बिल, चंडूबी बिल, राता बिल, सोहला,
ताताली पाथर, पाकोलाई, मेर, हॉर्नबिल, जामजिंग, शगुनपाड़ा, मोतापुंग, सारलेन, सरेश्वर, रौमारी, कालियामारी, गोरामगा, सापेताकाठी, सापेकाठी, etc. They support as rich variety of aquatic plants also. ठीक है, अब हम देखेंगे असम का कुछ फोना एनिमल स्पीसीज। हम लोगों ने पहले प्लांट स्पीसीज देखा, उसको फ्लोरा कहा जाता है। अभी हम देखेंगे फोना, जिसको एनिमल स्पीसीज कहा जाता है, जिसमें हम भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा ह्यूमन का तो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। जो एनिमल स्पीसीज है स्पेशल इंपॉर्टेंट, उनकी ही बात करेंगे। पहले देखेंगे मैमल स्पीसीज। मैमल मतलब जो स्तन्यपायी प्राणी होता है उसे मैमल कहा जाता है। सेवरल बिग एनिमल्स इंक्लूड, उनमें कुछ बिग एनिमल्स पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले है इंडियन वन हॉर्न राइनोस, जो 2413 है काजीरंगा पे ही एज पर 2018 रिकॉर्ड्स। उसके बाद एशियाटिक एलिफेंट, उसका पॉपुलेशन है 5620 एज पर 2011 का रिकॉर्ड के अनुसार। फिर है रॉयल बंगाल टाइगर, उसका पॉपुलेशन है 167 एज पर 2014 रिकॉर्ड। फिर है स्वाम्प डियर, उसका पॉपुलेशन है 1169 और एज पर 2011 रिकॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, सभी डाटा एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है काजीरंगा में कितना वन हॉर्न राइनोस मिलता है। ठीक है, अदर स्पीसीज जो है वो है लियोपार्ड, एशियाटिक वाटर बफेलो, फिर इंडियन बाइसन जिसे गौर कहा जाता है, फिर एशियाटिक वाइल्ड डॉग, हिमालयन ब्लैक बियर, स्लॉथ बियर एट्सेट्रा। उसके बाद भी कुछ स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, हॉक डियर भी मिलता है। फिर क्लाउडेड लियोपार्ड, लोथामाकुरी बाघ অসমীয়াত कहा जाए लोकल लैंग्वेजत क्लाउडेड लियोपार्ड। फिर मार्बल कैट, गोल्डन क्लैट, लार्ज इंडियन सी बैट, स्मॉल इंडियन सी बैट, बिंतुरंग, बनमेकुरी कहा जाता है इसको। फिर मोनगूज, नेउल जिसे कहा जाता है। फिर क्लॉलेस ऑटर, ऊद हम लोग कहते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में। फिर कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज जो मतलब अभी ख़त्म हो रहा है, जैसे कि पिग्मी हॉक यहाँ पे दिया गया है। एक्चुअली पिग्मी हॉक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उसे नौलगाहोरी कहा जाता है। ये सिर्फ असम में ही मिलता है और किसी जगह में नहीं मिलता है भारत का। उसके बाद पेंगोलिन जिसे बनरो कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, और गोल्डन कैट। ठीक है, ये सब है मैमल स्पीसीज में। अभी हम ये देखिए कुछ मैमल स्पीसीज का और भी पिक्चर, जैसे लियोपार्ड है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग, रांगकुकुर कोआहोई, क्लाउडेड लियोपार्ड, फिर स्मॉल इंडियन सी बैट, जोहामोल कोआहोई, फिर ग्रेटर एजुकेंट स्टॉर्क, इसको हाड़गीला कहा जाता है। तो आप लोगों ने खेत के फील्ड में शायद देखा है हाड़गीला को। तो चलिए बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं अभी कुछ जो प्रिमिटिव स्पीसीज है उनको। 9 डिफरेंट प्रिमिटिव स्पीसीज आर फाउंड इन असम। तो एक एक करके हम देखेंगे। एक्चुअली जो बांदर है उनका स्पीसीज है बांदर। तो पहला है रसेसस मैकेक्यू, उसका बहुत सा पॉपुलेशन है असम पे 72,674। उसके बाद है एसामिस मैकेक्यू 30,866। फिर है स्लो लोरिस जो लाजुकी बांदर को है लोकल लैंग्वेजत, इसका पॉपुलेशन है 431। फिर है पिक टेल्ड मकाक्यू, उसका पॉपुलेशन है 649। फिर है कैप्ट लैंगूर, उसका पॉपुलेशन है 17,813। फिर है गोल्डन लैंगूर, हुनाली बांदर को है लोकल लैंग्वेजत, इसका पॉपुलेशन है 2772। उसके बाद हुल्लोक गिबन हलो को आ जाए 1517। उसके बाद है स्टाम्प टेल्ड मकाक्यू 648। फिर है स्पेक्टेकल लैंगूर, इसका पॉपुलेशन है 132। फिर बहुत सारे के रेप्टाइल्स भी असम में मिलते हैं। और हम असम इज़ ए रिच वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, जैसे कि गंगटिक गड़ीहाल। फिर 19 स्पीसीज ऑफ टोटोएज एंड 77 स्पीसीज ऑफ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स भी असम पे मिलते हैं। रेक्टिकुलेटेड पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन, बार्मिस रॉक पाइथन, ब्लैक कैरेट, पीट भाइपर, किंग कोबरा, इंडियन कोबरा, मोनोक्लेट कोबरा एट्सेट्रा आर मेन।
उसके बाद असम रूफ टार्टल जो एंडेमिक है, सिर्फ एंडेमिक मतलब वो चीज़ जो सिर्फ उस जगह पे मिलता है, वो असम में ही सिर्फ मिलता है, असम रूफ टार्टल। उसके बाद इंडियन सॉफ्ट शेल टार्टल, फिर मॉनिटर लिजार्ड, उसको बंगाल लिजार्ड और द वाटर मॉनिटर भी कहा जाता है। कॉमर्शियली इंपोर्टेड फिश स्पीसीज आर इंक्लूड रोहू, कातला, पाबा, पाबा चितल, मागुर, हिंगी, होल एटसेट्रा। नोट द फेमस गोल्डन महसीर, एक प्रकार का फेमस मछली है गोल्डन महसीर, इसको हिलगोरिया माछ कहा जाता है लोकल लैंग्वेज पे। इज ऑल्सो फाउंड इन असम, पार्टिकुलरली इन जिया भोराली रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन महसीर सिलघोरिया माछ कहाँ पे मिलता है? जिया भोराली रिवर पे। अभी हम एक एक करके बर्ड स्पीसीज देखेंगे। ये बर्ड स्पीसीज जो है, असम में बहुत सारा का बर्ड स्पीसीज है। असम इज द होम ऑफ 53.5% ऑफ बर्ड स्पीसीज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, मतलब आपका अफगानिस्तान से लेके पूरा पाकिस्तान वाकिस्तान लेके इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, पूरा एरिया में 55% लगभग असम में है। और इसमें असम में 950 बर्ड स्पीसीज अवेलेबल है। 17 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर एंडेमिक, मतलब ओनली असम में पाया जाता है। इनमें से 17 स्पीसीज असम का एंडेमिक स्पीसीज है। ग्रे हेडेड फिश ईगल, उहोक कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। पालोस फिश ईगल, फिर इंडियन रिवर टर्न गैंगसिलोनी, फिर रेड हेडेड भल्चर रोजा हकून। उसके बाद ग्रेटर एडजुकेंट स्टॉर्क, जिसे हाड़गीला कहा जाता है, मैंने पिक्चर दिखाया था आप लोगों को। फिर लेजर एडजुटेंट पोर्टोकोला कहा जाता है इसको, पोर्टोकोला। उसके बाद ओपन बिल स्टॉर्क, इसे कहा जाता है हमुक भोंगा लोकल लैंग्वेज ऑफ। लिटिल कैरमोरेंट पानी का खाउरी। उसके बाद सम कॉमन बर्ड्स भी है, जैसे पर्पल स्वाम्प हैन, कामसोराई, ये बहुत मतलब खूबसूरत है पर्पल स्वाम्पोराई। व्हिच व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन, जिसे डाउक कहा जाता है। इंडियन पॉन्ड हेरॉन कोनामोसुटी, फिर किंगफिशर मासरोंगा, अरु इग्रेट, जिसे बोगोली कहा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज है जिसे व्हाइट विंग्ड वुड डक, जिसे देवहास कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। ये देखिए इमेज लगाया हुआ है। और ये असम का स्टेट बर्ड है, याद रखिएगा। असम का जो स्टेट बर्ड है वो है देवहास। ग्रे हेडेड गूज धृतराज, उसके बाद स्पॉट बिल डाक, बोरमुगी हास, लेसर विस्टलिंग डाक, होराली हास, रूडी शेल डाक, चाकोई चाको एट्सेट्रा भी असम में मिलता है। उसके बाद हम सम इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज देखेंगे। वाइल्ड लाइफ स्पीसीज देखने से पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो असम का जो हमारा भारत का एक्चुअली जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एक्ट है, इसे कहा जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो 1972 में बना था। ये देखिए, इसमें एक्चुअली 6 शेड्यूल है। और इसमें पहला 1 से लेके 5 शेड्यूल है उस सिर्फ एनिमल के लिए, और 6 शेड्यूल जो है वो प्लांट्स के लिए है। ठीक है। और पहला शेड्यूल वो बताता है एनिमल्स जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी का प्रोटेक्शन मिलता है उनको उनको मतलब कोई हंट नहीं कर पाए। और 5th शेड्यूल में जो एनिमल होते हैं उनका मतलब हंट किया जा सकता है विदाउट एनी परमिशन। और 6th शेड्यूल जो है वो डील करता है प्लांट्स को लेके। ठीक है। और एक चीज़ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अलावा भारत में इंटरनेशनली, जिसे हम IUCN कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है। इट प्रिपेयर्स अ रेड लिस्ट ऑफ वाइल्ड स्पीसीज व्हिच प्रोवाइड्स द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ ए पार्टिकुलर एनिमल। जैसे देखिए IUCN का कैसा स्टेटस होता है, रेड लिस्ट बनाता है IUCN, तो उसका स्टेटस में ऐसे रहता है EX जो एक्सटिंक्ट हो गया है, उसके बाद EW, उसके बाद थ्रेटन कैटेगरी में आता है CR मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर EN मतलब एंडेंजर्ड, फिर VU मतलब विल्नरेबल, फिर NT, फिर LC मतलब है लिस्ट कॉन्सर्न। मतलब लेफ्ट तरह के जब बढ़ेंगे तो मतलब बहुत सारा क्वांटिटी का पॉपुलेशन का एनिमल है, तो उसके लिए मतलब कॉन्सर्न कम है जब LC रहेगा। जब CR रहेगा तो थ्रेटन्ड है, मतलब कॉन्सर्न का इशू है। ठीक है। ये देखिए
सभी। तो अभी हम एक एक करके सभी एनिमल देखेंगे, कौन सा मतलब किस कैटेगरी में पड़ता है, और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्या विशेषता है उस एनिमल के रिगार्डिंग। ठीक है। सम इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज ऑफ आसाम, जो असम में मिलता है। অসমত পোৱা যোৱা যিবিলাক জন্তু আছে সেইবিলাকৰ যিবিলাক আপোনাৰ এক্সামৰ কাৰণত ইম্পৰ্টেণ্ট লাগি আছে সেইবিলাক মই ইয়াত এড কৰি আছোঁ। इंडियन, पहले हम देखेंगे इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस। वन हॉर्न राइनोसोरस इज द नेटिव टू द सबकॉन्टिनेंट। इट इज ए थिक ग्रे ब्राउन स्क्रीन एंड ए हॉर्न। ये देखिए इसका इमेज दिया गया है, इसका कलर है ग्रे ब्राउन एंड इसमें एक हॉर्न रहता है, सिंग कहा जाता है जिसे को खड़ग। एक खड़गीय गंडार अहोমৰ সম্পদ, এই গন্ডাৰ হননকাৰীক অসমৰ শত্ৰু। ঠিক আছে। এইবিলাক আমালোকৰ আগত যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্টৰ টেক্সট কিতাপ থাকিতো এইবিলাকৰ পিছত লেখা থাকিতো এনেকৈ। ঠিক আছে। इट्स डाइट कंसिस्ट एंटायरली ग्रास। तो जो राइनो है वो क्या खाता है? ग्रास खाता है, इसलिए तो काजीरंगा में अवेलेबल है। और काजीरंगा में कौन सा फॉरेस्ट है आप लोगों को पता है? ग्रासलैंड, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रासलैंड है। इसके वजह से ही तो काजीरंगा में ही हम लोग राइनो देखते हैं इतने सारे। कितने क्वांटिटी है? 2413 अकॉर्डिंग टू 2018 सेंसस। ठीक है। इट इनहेबिट्स द एलुवियल ग्रासलैंड्स ऑफ द तराई एंड रिवराइन फॉरेस्ट। मेन थ्रेट क्या है? इनडिस्क्रिमिनेट पोचिंग फॉर द हॉर्न। तो इसका जो हॉर्न है, खड़ग है, उसको मतलब लोग चोरी कर लेते हैं, उससे मतलब बहुत सारा मेडिसिन बनाते हैं और उसका प्रचार होता है। इसके वजह से यही मेन थ्रेट है इसका। ये कहाँ कहाँ पे मिलता है? काजीरंगा, मानस, ओरांग, पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है। ऑल्सो फाउंड इन दुधुआ नेशनल पार्क। तो सिर्फ असम में ही नहीं मिलता है राइनो कहाँ पे मिलता है? तराई रीजन जो यूपी का है, दुधुआ नेशनल पार्क वहाँ पे भी मिलता है। और जल्दापाड़ा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे भी मिलता है आपका राइनोसोरस। ये याद रखिएगा, सिर्फ असम में ये अवेलेबल नहीं है। राइनो दुधुआ नेशनल पार्क एंड जल्दापाड़ा नेशनल पार्क में भी पाया जाता है। और इसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल, मतलब बहुत सारा है। ठीक है। और इसका पॉपुलेशन है देखिए 2413 इन आसाम एज पर 2018 सेंसस। तो अभी हम देखेंगे सम इम्पोर्टेंट स्पाइसेस में बंगाल टाइगर, जिसे ओहमिया ढेकिया पोथिया बाघ कहा जाए। नेटिव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कहाँ पे मिलता है? इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेशत। टोटल पॉपुलेशन कितना है? 167 है असम पे, और भारत में 2226। उसका मेन थ्रेट है वही पोचिंग, लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स। ये कहाँ पे पाया जाता है? फोर्ट टाइगर रिजर्व असम पे है। कहाँ? फोर्ट टाइगर रिजर्व जो है असम में 4 ही टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम नेक्स्ट चैप्टर में G4 जो है नेशनल पार्क वाला चैप्टर, उसमें भी देखेंगे हम, लेकिन यहाँ पे भी याद रखिएगा। कहाँ पे है असम का टाइगर रिजर्व? चारों। काजीरंगा है, फिर मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, राजीव गांधी ओरांग टाइगर रिजर्व, जो कि नया टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है 2016 पे, ऑल अंडर प्रोजेक्ट टाइगर 1973। तो 1973 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसे प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है। उस प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ये चारों टाइगर रिजर्व है असम के। ठीक है। IUCN स्टेटस जो है रॉयल बंगाल टाइगर का, वो है एंडेंजर्ड, EN। ये देखिए इमेज पे दिया गया है आप लोगों के लिए। अभी हम देखेंगे एशियाटिक एलिफेंट, जिसे बोनोरिया हाथी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। नेटिव टू द साउथ ईस्ट एशिया, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में इसको पाया जाता है मेनली। इसका पॉपुलेशन असम में 5281 है एंड ये सेकंड हाईएस्ट है पूरा इंडिया का। स्टेट वाइज अगर कैलकुलेशन करें तो पहला स्थान है केरला का और सेकंड पोजीशन है असम का। मेन थ्रेट जो है इसका लॉस ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स एंड लीड्स फ्रीक्वेंट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। वो भी 5 एलिफेंट रिजर्व है असम के, ये भी इंपॉर्टेंट है। असम में कितना एलिफेंट रिजर्व है? 5 एलिफेंट रिजर्व है अभी। तो इनमें पाया जाता है यही बोनोरिया हाथी। पहला एलिफेंट रिजर्व है ढींग पटकाई, फिर है सोनीतपुर, फिर है काजीरंगा कार्बी आंगलोंग, ये दोनों मिला के। ठीक है। दोनों एक ही जो एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है वो काजीरंगा और कार्बी आंगलोंग को ऐड करके बनाया गया है। अगला है धनसिरी लांगडिंग, फिर है चिरांग रिपू।
ठीक है, ये पाँचों है, ये पाँचों को बनाया गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट एक स्कीम चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1992 पे, और इसका आईयूसीएन स्टेटस जो है वो एंडेंजर्ड है। ठीक है, अगला हम देखेंगे एशियाटिक वाइल्ड बफेलो, जिसे बोनोरिया मोह कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड वाटर बफेलो। इट इज़ अ लार्ज बोवाइन नेटिव टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया, inhabits the grassland, swamp and river valleys. ग्लोबल पॉपुलेशन है इसका बहुत कम है, 3400 ओनली, एंड 90% फाउंड इन काजीरंगा अलोन। ये भी याद रखना है आप लोगों को इसके लिए। इसका जो पॉपुलेशन है एशियाटिक वाइल्ड बफेलो 90% काजीरंगा में ही पाया जाता है, और टोटल वर्ल्ड में सिर्फ 3400 ही है। और इसका आईयूसीएन स्टेटस जो है वो एंडेंजर्ड है। फिर हम देखेंगे अभी पेंगोलिन, जिसे बोनरो कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। इट इज़ ए नॉक्टर्नल मैमल स्पीसीज, इट इज़ एन एंट एंड टर्माइट ईटर, इट इज़ ए लार्ज ओवरलैपिंग स्केल्स विथ एक्ट्स एज आर्मर। तो बहुत मतलब ओवरलैपिंग है, देखिए इमेज देखने से आप समझ जाएंगे, मतलब उसका आर्मर ऐसे एक्ट करता है, बहुत मतलब वो उल्टा उल्टा हो सकता है। उसका जो बॉडी है वो इस स्ट्रक्चर में बनाया गया है। वो पार्टिकुलरली मिलता है कार्बी आंगलोंग रीजन पे, और मेजर थ्रेट इसका है हंटिंग फॉर मीट। इसका मांस जो है वो खाया जाता है, इसलिए मेजर थ्रेट यही है। और ये भी एनिमल आईयूसीएन के अकॉर्डिंग एंडेंजर्ड है। अगला जो एनिमल है वो है पिग्मी हॉक नॉलगाहोरी। ये आसाम का एंडेमिक है, इसे वाइल्ड पिग कहा जाता है, और ओनली फाउंड इन आसाम। सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इन मानस नेशनल पार्क, रिसेंटली रिप्रोडक्शन इन सुनाई रुपाई। थ्रेट क्या है? ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड ह्यूमन डिस्टर्बेंस। आईयूसीएन स्टेटस क्या है इसका? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जिसको सीआर लिखा गया है। ठीक है, अगला एनिमल है गंगेटिक रिवर डॉल्फिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज प्राइमरीली फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इट इज फ्रेश वाटर मैमल स्पीसीज। और एक बात है, इट इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, भारत का एक्वेटिक एनिमल जो जलज संपद कहा जाता है, जलज एनिमल में नेशनल एनिमल है भारत का। और असम का भी ये स्टेट एक्वेटिक एनिमल है, ये देखिए। और इससे डिक्लेयर किया गया है ऑफिशियल सिटी मस्कट ऑफ गुवाहाटी। गुवाहाटी का जो सिटी मस्कट कहा जाता है, जैसे ओलंपिक में मस्कट रहता है, ऐसे गुवाहाटी का सिटी मस्कट है यही हमारा गंगेटिक डल रिवर डॉल्फिन। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसका थ्रेट क्या है? एडवर्सली अफेक्टेड बाय द ह्यूमन यूज ऑफ रिवर सिस्टम, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, पोल्यूशन एट्सेट्रा। इसका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड। अगला जो है हमारा गोल्डन लेंगूर हुनाली बांदोर कोहाओय याक ओहमियात। इट इज़ द ओल्ड वर्ल्ड मंकी फाउंड इन वेस्टर्न असम, इंडिया एंड भूटान। Its habitat is bounded on the south by the Brahmaputra River, on the east by Manas River, on the west by Sonkus River. चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि धुबड़ी में है, ये गोल्डन लैंगूर का होम कहा जाता है। तो चक्रशिला किसके लिए इंपॉर्टेंट है? गोल्डन लैंगूर के लिए। हम जब अगले चैप्टर पढ़ेंगे चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पढ़ेंगे, तब भी हम गोल्डन लैंगूर का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट है। आईयूसीएन स्टेटस है इसका एंडेंजर्ड EN। उसके बाद है स्लोलोरिस, जिसे ओहमियात लाजुकी बांदर को है। ऑफिशियल नेम इज बंगाल स्लोलोरिस। ये देखिए इसका इमेज बहुत खूबसूरत है, ये भी EN है, मतलब एंडेंजर्ड है। आईयूसीएन स्टेटस इसका। इट इज़ ओनली नॉक्टर्नल प्रिमिटिव फाउंड, मतलब रात को चलता है, ये सिर्फ यही चलता है रात को, प्रिमिटिव स्पीसीज में से। टोटल पॉपुलेशन इन असम 431, बहुत कम है। दे आर सॉलिटरी एनिमल एंड कैनोपाई ड्वेलर्स। आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड। ठीक है, अगला जो है हुलुक गिबन, होलो कहा जाता है। वो एक्चुअली हुलुक गिबन इज ओनली इफ फाउंड इन इंडिया, मतलब ये एक ही एप है। एप वो चीज़ होता है, मैं आप लोगों को समझ कर देता हूँ। एप मतलब जो इंसान से पहले जो वन मनुष्य कहा जाता है, वन मानु हो, तो वन मानु हो उसे एप कहा जाता है। तो एप का जो वैरायटी है, जैसे बहुत सारा वैरायटी होता है, जैसे चिंपांजी, गोरिल्ला, इसमें इसका एक वैरायटी है हुलुक गिबन। वो सिर्फ भारत में यही वैरायटी मिलता है, यही एप भी मिलता है। ये एप दूसरे
ये देखिए अदर एप जो है वो है गोरिल्ला, चिंपांजी, वो अफ्रीका पे मिलता है। भारत में सिर्फ हुलुक गिब्बन ही मिलता है। फाउंड इन मेनी प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ असम, असम के भी बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरिया में मिलता है ये। इट स्विंग्स फ्रॉम वन ट्री टू अनदर विथ लॉन्ग, इसका बहुत लंबा लंबा हाथ है, एक ट्री से दूसरा ट्री से स्विंग करके जाते हैं। फाउंड इन होलंगा पार्क गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। मोइरानी एक जगह है जोरहाट में, वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, होलंगा पार्क गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सिर्फ वही गिब्बन की ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत फेमस है। अगले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। हैज सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ हुलक गिब्बन, बहुत सारा पॉपुलेशन है वहाँ पे। इसका IUCN स्टेटस जो है वो भी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली दो प्रकार के हैं हुलक गिब्बन, एक है वेस्ट वाला, एक है ईस्ट वाला। एक ब्लैक कलर के होते हैं, एक गोल्ड कलर के होते हैं। एंडेंजर्ड जो है वो वेस्ट वाला जो है वो एंडेंजर्ड है, और विलोनरेबल जो है वो ईस्टर्न वाला है। ईस्टर्न वाला व्हाइट है, नीचे आप इमेज पे देखिए, ठीक है। ईस्टर्न हुलक गिब्बन जो है वो VU है, मतलब विलोनरेबल। उसका पॉपुलेशन 1517 है असम पे। अभी हम देखेंगे स्वाम्प डियर, दौल हरिना कहा है ओहमियार। इट इज़ द डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम ऑल अदर इंडियन डियर स्पीसीज, ये अलग प्रकार के है। इसका जो आप ऊपर में जो हॉर्न होता है उस हॉर्न को एक बार देखिए। द एंटलियर्स ऑफ स्वाम्प डियर कैरी मोर देन 3 टाइम्स, ये देखिए बहुत खूबसूरत है। और एक मतलब उसको मतलब नॉर्थ इंडिया में बारोहिंगा कहा जाता है, मतलब 12 टाइम्स है इसमें, इसलिए बारोहिंगा कहा जाता है इसको। इसका पॉपुलेशन काजीरंगा नेशनल पार्क में सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, और इसका IUCN स्टेटस है BU वेलुनरेबल। अभी हम देखेंगे व्हाइट विंग्ड वुड डक, देवहा, जिसे असम का स्टेट बर्ड कहा जाता है। ये देखिए इसका इमेज। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ द डक, कॉमनली नोन एज देवहा, ऑफ इट्स वेरी लाउड क्वाक, और बहुत मतलब जोर जोर से आवाज़ करता है देवहा, इसलिए उसका आवाज़ के कारण ही उसका ये नाम दिया गया है देवहा, ठीक है। इट्स करेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्ट्रैक्टेड इन द लोलैंड्स ऑफ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ असम, जैसे कि नामेरी, डिब्रूहोइकुआ हैज सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन। इसका भी IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, ठीक है। मतलब बहुत सारे पॉपुलेशन है, वुलनरेबल से मतलब कम है, लेकिन फिर भी वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, एंडेंजर्ड है, ठीक है। अगला जो है सॉरी, यहाँ पे हमारा सभी एनिमल का हो जाता है कंप्लीट। अगला जो है हमारा G4 कक्षा, उसमें हम नेशनल पार्क, वेटलैंड्स, रामसर साइट्स, प्रोजेक्ट टाइगर वाला, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, सब कुछ देखेंगे। तो आपके भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो एग्ज़ाम के लिए पहले तो बोलना चाहिए था बेस्ट ऑफ लक, अभी बोल देता हूँ बेस्ट ऑफ लक, और पढ़ाई करिए अच्छे से और जॉब लीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, एंड फाइनली गॉड ब्लेस यू ऑल।